अभी इस क्लिप का टाइटल है ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, आत्मा की शान है। ओम शांति। हम सभी महान आत्माओं को परमात्मा की पालना मिल रही है। हर रोज अमृत वेले योगाभ्यास से और मुरली के द्वारा ज्ञान रतन भरपूर करने से बाबा की हमें इतनी पालना मिल रही है। उस पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना। क्योंकि जैसे शरीर में आत्मा नहीं है तो ये शरीर बेजान कहलाता है। तो ऐसे आत्मा में ईश्वरीय नशा नहीं होता है तो वो बेजान कहलाता है, निष्क्रिय कहलाता है। इसलिए आत्मा की जान है ये ईश्वरीय नशा, अर्थात ईश्वरीय नशा हमें हमेशा अनुभव करते रहना जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं ईश्वरीय नशा कभी तो चढ़ता है, कभी कम या गुम हो जाता है। उसका कारण क्या है? इसको ढूंढना बहुत जरूरी है। ढूंढेंगे तभी इसका हम निवारण कर सकते हैं। तो इसका कारण यही है, सतयुग त्रेता युग में राजे महाराजे रानी महारानियां हम जो थे, और जैसे हम द्वापार में प्रवेश करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, देह के भान में आ जाते हैं, तो माया हमें किडनैप कर देती है और जेल में ठोक देती है। कितने वर्ष, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 2500 वर्षों तक माया हमें जेल में गुलाम बना कर रखती है। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी रहती है, वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती है। बाबा इतनी पालना करते हैं फिर भी वो नशा चढ़ता नहीं है कभी कभी। इसलिए कहते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो इस इन्फेरिटी को हमें खत्म करना जरूरी है, तभी ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उससे मुक्ति कैसे प्राप्त? कारण तो जाना, अभी इसका निवारण कैसे करें? तो निवारण करने के लिए हमें सतयुग त्रेता युग को नहीं देखना है, द्वापार कलयुग को नहीं देखना है, लेकिन बार बार सतयुग त्रेता युग को हमें देखना है। हम कितने रॉयल आत्माएं हैं, सतयुग में हमारा रोल कितना रॉयल है, और हम ही वो विजयी आत्माएं हैं। पुनः हमें वो रोल प्ले करना है। बाबा कहते हैं आपके जैसे महान आत्माएं, राजा महाराजे बनने वाले और कोई है नहीं, आपको ही वो रोल बजाना है। तो हम सतयुग त्रेता युग के तरफ नज़र दौड़ाएं, और दूसरा इस सम्मान के टाइटल को अपनाएं, सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहें, तो धीरे 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 ईश्वरीय नशा चढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ईश्वरीय नशा बढ़ रहा है ये कैसे पता चलेगा? हमारी आँखों में ईश्वरीय नशे की चमक ऑटोमेटिक दिखाई देती है। ईश्वरीय नशे की झलक आँखों में देती है दिखाई, और फलक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम ये सोमान का अभ्यास करते हैं, ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ने लगता है, और हम ये साधारण दुनिया जो है ना, माया की दुनिया, इससे उपराम रहते हैं। कहते हैं जितना उपराम रहते हैं उतना ऊपर वाले राम को याद कर सकते हैं। तो ईश्वरीय नशा हमें उपराम अनुभव कराता है, ऊपर ले जाता है, और ऊपर वाले निराकार राम के साथ कनेक्शन हमारा जुड़ा देते हैं। तो इसलिए ये जान है और शान, आत्मा की शान है ईश्वरीय नशा। जैसे राजकुमार होता है, उसकी अपनी ड्रेस होती है, वो उसकी शान कहलाती है। अगर ड्रेस पहनता नहीं तो उसको राजकुमार कोई
समझेगा नहीं। तो ऐसे ईश्वर की संतान हम आत्माएं ईश्वरीय कुमार हैं और हमारी ड्रेस है ईश्वरीय नशा। ये आत्मा की शान है। तो हमें सारे दिन भर में ये ड्रेस पहनकर ही कर्म क्षेत्र पर रहना है, अपना पाठ बजाना है और सारे दिन भर में अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहना है। क्योंकि जितनी हमें पालना मिलती है भगवान की, हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं है ये कैसा पता चलेगा? तो दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा बढ़ना और हल्कापन अनुभव करना, ये निशानी है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। तो हर वर्ष हमें चेक करना है ईश्वरीय नशा मेरा बढ़ रहा है या नहीं, चढ़ रहा है या नहीं। वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना, चढ़ते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे कल्प में हमें ईश्वर की पालना केवल संगम युग में मिलती है। सतयुग त्रेता युग में तो देवताओं की पालना हमें मिलेगी। तो हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हमें पालना दे रहे हैं। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना और ऑटोमेटिक औरों को कराना। क्योंकि हमारे चेहरे पर कोई देखता है तो उनको भी प्रेरणा आती है कि मुझे भी ऐसे ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहना है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है चेहरा हमारा कभी भी खाली न हो, चेहरा हरा भरा हो, ईश्वरीय नशे से भरपूर हो। तो आप देखेंगे आपकी आत्मा में वो रॉयल संस्कार धारण करेंगे, वो रॉयल्टी आपके चेहरे पर स्वतः ही झलकेगी। ब्रह्मा बाबा जहाँ से भी गुजरते थे, बाबा के चलन से, बाबा के व्यक्तित्व से रॉयल्टी झलकती थी। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा नारायणी नशे में रहते थे। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, तो ऐसी मस्ती भी हमें अनुभव करना है। तो हमेशा ईश्वरीय नशे में स्थित रहना है, कभी भी उसको गुम या कम नहीं होने देना है। तो हमारी उन्नति बहुत अच्छी तरह से होती जाएगी। ग्राफ उन्नति का हमारा आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओम शांति।